सर्कुलर रोड, कार सर्कुलर रोड पे अगर चल रही है कुछ ऐसे, तो इसका कितना मैक्सिमम स्पीड आप रखें कि ये कार बाहर नहीं भागे, ये निकालना है। कैसे निकालोगे इसको? अगर मान लो ये v वेलोसिटी से ये चल रहा है, v वेलोसिटी से अगर ये चल रहा है तो कार, अभी फ्रिक्शन कंसिडर नहीं करना है, पहली बार में करना है mv²/r, और इधर क्या लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स, यही लगेगा ना। तो आपको यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो mv²/r के बराबर होगी, तभी तो ये स्लिप नहीं करेगा। कब स्लिप नहीं करेगा ये आरिश? व्हेन इट डज नॉट स्लिप। कौन सी किसके बराबर होगा? हाँ जोर से बोलो ना, हल्ला करने को जोर से करते हो। दोनों की स्पीड दो है कहाँ पे? एक ही स्पीड है, एक ही कार चला, दो कहाँ? रोड क्यों चला रहा है क्या ये? n बराबर mg होगा, फ्रिक्शन बराबर म्यू mg होगा, यही ना। तो म्यू mg शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? mv²/r। अभी किया मैंने, m से m कट गया, सिंपल सा बात है, आप कर दो। म्यू आर जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू v²। इसका मतलब v² इज लेस देन इक्वल टू √μr। यही वो कंडीशन है जिस कंडीशन पे कार नहीं गिरेगी, स्लिप नहीं करेगी। इससे ज्यादा अगर स्पीड होगा तो आप क्या करोगे? स्किड कर जाओगे। समझा क्या? ऐसा होता है अक्सर, मैंने कई बार देखा है कार को स्लिप करते हुए, गिरते हुए हाईवेज पर। ऐसे इवेंट्स मेरे सामने एक बार हुए हैं कि ऐसी सड़क है एक हमारे शहर में, दरभंगा टू समस्तीपुर जाने में, ऐसे जाते हैं तो ऐसे रास्ता मुड़ता है, और बेचारे को नहीं पता रहा होगा कि ऐसे मुड़ता है। मैं पीछे आ रहा था अपनी कार में, वो आगे जा रहा था फुल स्पीड में, अचानक टर्न आया, उसको ऐसे मुड़ना था, मुड़ नहीं पाया, हल्का मुड़ा, लेकिन वो पूरी कार उसकी सामने खेत में। लेकिन इत्तेफाक से वो कुछ हुआ नहीं, गाड़ी ऐसे चिपक गई, बिल्कुल धान का खेत था, कीचड़ बहुत था, गाड़ी जहाँ गिरी वहीं रख गई। फिर हम लोग उतरे, उसको निकाले जा करके, और आदमी को निकाल दिया, गाड़ी को तो छोड़ दिया, भैया तुम गाड़ी बुलाओ अपना। खैर चलो, तो ऐसा नहीं करने का है कभी भी। इस स्पीड से ज़्यादा, μrg से ज़्यादा आपको नहीं करना। हाँ, क्या करने करना है? μrg से ज़्यादा नहीं करना। v इज लेस देन √μr। आप अगर स्कूटी चलाते हो तो भी आपको यही बात ध्यान रखनी है ना, कि रोड और टायर का कितना होना चाहिए। वो तो खैर आप तो काउंट तो करते नहीं हो, आप खुद ही स्लो और स्पीड बढ़ाते हो, कम करते रहते हो। तो ये काम यहाँ पे वही करना है। तो यहाँ पे अगर ऐसा नहीं होगा, मान लो अगर दिस इज रिक्वायर्ड वेलोसिटी फॉर सेफ टर्न, टर्न अगर लेना है तो यहाँ पे लिख दो दिस इज रिक्वायर्ड वेलोसिटी फॉर सेफ टर्न, सेफ टर्न्स, रिक्वायर्ड वेलोसिटी फॉर सेफ टर्न्स। अगर v इज ग्रेटर देन μrg हो जाए तो क्या होगा? स्किप कर जाओगे आउटवर्ड, बाहर भाग जाओगे, क्योंकि mv²r ज़्यादा हो जाएगा, आपको बाहर भगा देगा वो। ठीक है, अब आते हैं सर्कुलर बैंक रोड। अभी क्या कर रहे थे? स्मूथ रोड पे चला रहे थे। आप सड़क पे कभी जाओगे तो देखोगे रोड कभी कभी ऐसे रहती है, टर्न रहती है। जो लोग हाईवेज पे जाते हैं उनको दिखता है ये चीज़ें। शहर में आपको वो चीज़ें बहुत कम, रेयर
दिखेगी शहर के अंदर में, मेरा रोड में कहीं पर भी नहीं दिखेगा, समझा। हाईवेज पर जाओगे तो हाईवे पे जो सड़क ऐसे घूमता है ना, हाईवे देखोगे अक्सर हाईवे ऐसे रहता है, इस तरीके से, है ना। वो वेलोसिटी को कम करने के लिए बोला जाता है वहाँ पे, तभी आप चला पाते हो। तो अभी पहले हम क्या करेंगे, बैंक्ड रोड पे पढ़ के देखते हैं कि क्या आता है। ये हटा दो, बैंक्ड रोड, ए कार ऑन a car on banked road, banked road, a car on banked road, banked road पे कार कैसे चलेगी उस पर बात कर लेते हैं। देखो ये तुम्हारी सड़क है, सारा को पढ़ने में दिल नहीं लग रहा है ना, आज दिल नहीं लग रहा है पढ़ने में, गुड। थीटा और कार तुम्हारी ऐसे है, इस तरीके से ऐसे चल रही है भाई। तो इसमें क्या क्या चीज बनने वाला है वो जरा से चेक करें, कौन कौन सा फोर्स किधर किधर कैसे कैसे लगेगा। जिनको भी एनएलएम पता है वो उनके लिए कुछ इसमें कुछ भी दिक्कत की चीज नहीं है। अभी फ्रिक्शन नहीं, नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कंसिडर मैंने नहीं किया है। तो यहां पे तुम देखो, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूं, इस बैंक्ड रोड को, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है। जो आप लोग एनएलएम में पढ़े थे ना, सारा कॉन्सेप्ट यहां पे यूज कर दीजिए। अब क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है, हाँ यस, एक तो नॉर्मल लगेगा, इधर एक mg लगेगा, और ये अगर थीटा है तो ये mg cos थीटा होगा, और इधर mg साइन थीटा होगा, और इधर एक चीज नया चीज जो लग रहा है तुम्हारे लिए वो है mv स्क्वायर बाई आर। यही लग रहा है ना, mv स्क्वायर बाई आर लग रहा है, और एक्सलेरेशन इधर की तरफ लग रहा है, ए आर बराबर वी स्क्वायर बाई आर। इतनी ही सी बात लिखनी है, इससे ज्यादा इसमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ एक चीज की जरूरत पड़ेगी, वो है ये थीटा, तो ये भी थीटा, ये n cos थीटा, और यहाँ पे जो आ जाएगा n sin थीटा। अब सबको इक्वेट करो, वैल्यू निकालो, आ गया, कुछ नहीं करना है इसमें। समझ में आई बात? हाँ बोलना, क्या बोल रही थी? बोलो, पूछो पूछो। नाराज हो गए, नाराज हो गई। चलो ये भी है अपना, यहाँ से देखो इस डायग्राम में, इसमें थोड़ा तो दिक्कत है। ये तुम अपना देखना, उसको क्या देख रही है, तुमसे थोड़ा नाराज हुई है। n sin थीटा इज इक्वल टू कितना, mv स्क्वायर बाई आर। हाँ समझा नहीं मैं, अच्छा ठीक है। और n cos थीटा इज इक्वल टू mg, तो n sin थीटा डिवाइडेड बाई n cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर m इंटू जी। m ने m को मार डाला, n ने n को मार डाला, तो tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर जी। तो यहां से v स्क्वायर बराबर आर जी tan थीटा, तो v बराबर आर जी tan थीटा अंडर रूट। तो इतनी वेलोसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए या उससे कम, तभी जाकर के कार आपकी बची रहेगी।
समझा? अगर v ग्रेटर देन आर जी टेन थीटा हो जाए, इफ v इज ग्रेटर देन रूट अंडर आर जी टेन थीटा हो जाए, तो क्या होने वाला है? स्किप आउटवर्ड्स। तो क्या होगा? कार स्किप आउटवर्ड्स, स्किप आउटवर्ड्स। स्किप आउटवर्ड्स, आउटवर्ड चला जाएगा। दादू जी, इसको अच्छा करने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए क्या चीज को बढ़ाना पड़ेगा? आर को। अगर आप चाहते हो कि और अच्छी सड़क हो जाए, कि मैं स्पीड और स्पीड चला सकूं, तो उसके लिए रेडियस बढ़ाना पड़ेगा। ये भी क्या है यार, फेंक दे इसको उठा करके साथ, बार बार नाटक होता है इसमें। समझा क्या पूरा कंसेप्ट? वी स्क्वायर बाई आर जी टेन थीटा, वी बराबर रूट अंडर आर जी टेन थीटा, वी ग्रेटर देन रूट अंडर आर जी टेन थीटा अगर हो जाता है, अगर ऐसा हो जाता है, अगर ऐसा हो जाता है तो आप बाहर भाग जाओगे। लेकिन आपको एक बात और ध्यान देनी है कि अगर मैं v को बढ़ाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि v मेरी बढ़ जाए, तो जाहिर सी बात है, अगर आप v बनाना चाहते हो तो सड़क को एकदम से टर्न कराने से अच्छा है उसको ऐसे टर्न करा दीजिए। मतलब क्या बढ़ा रहे हैं? रेडियस। तो अगर आप रेडियस बढ़ा दिए तो आपका क्या होने वाला है? मतलब r को इंक्रीज करा दोगे तो अब ये इंक्रीज करा सकते हो। ये इतनी सी बात है। अब हेडिंग बनाइए, ए कार ऑन बैंक्ड रोड विद फ्रिक्शन। इसको उतार लिया सब लोग? कौन कौन ने लिखा है? एज एक्सपेक्टेड। ए कार ऑन बैंक्ड रोड बैंक्ड रोड कंसिडरिंग फ्रिक्शन। अभी मैंने विदाउट फ्रिक्शन लिया था ना, विथ फ्रिक्शन कर दो इसको, विथ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन दो तरफ लगेगा, एक बार v पॉजिटिव और एक बार v नेगेटिव बोल सकते हो। कार ऑन बैंक्ड रोड विथ फ्रिक्शन। ये सड़क है तुम्हारी, ज़ारा ये देखो क्या है, ये कार है जिसमें IIT एडवांस क्वालिफाई करने के बाद तुमको स्टेलर गिफ्ट करेगा। समझा? और ये वेलोसिटी है कार की, इसमें मैंने फ्रिक्शन कंसीडर किया है। यहां रेडियस r है सड़क का, इसको बनाते हैं अलग से। ये देखो, mg नीचे की तरफ, mv स्क्वायर बाई r इधर, n इधर, थीटा इधर, ये थीटा, ये भी थीटा, mv mg cos थीटा, mg sin थीटा, mv स्क्वायर बाई r cos थीटा,
एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा, एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा, एन कॉस थीटा, एन साइन थीटा। क्या इससे ज्यादा कुछ फोर्स दिख रहा है क्या इसमें? हाँ, एक तो अभी बचा ही, असल तो बचा ही। इस बार मैंने बोला कि फ्रिक्शन किधर लूँ V प्लस ले लेता हूँ, तो फ्रिक्शन बाहर की तरफ ले लेता हूँ या अंदर की तरफ ले लेता हूँ, अंदर की तरफ फ्रिक्शन। तो अच्छा, वेलोसिटी उधर ले लेते, फ्रिक्शन पीछे की तरफ। यस, V पॉजिटिव है तो फ्रिक्शन इधर, तो फ्रिक्शन तुमने F यहाँ पे ले लिया, F। हाँ, अब बॉडी गाड़ी ऐसे चल रही है, नीचे जा रही है ना ऊपर जा रही है। हमने माना है कि बॉडी का थोड़ा सा वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, इसीलिए यहां पे लिख दिया V प्लस। मतलब अगर बॉडी ऐसे चल रही है तो इस साइड प्लस, इस साइड निगेटिव। ठीक है, तो V प्लस के लिए आपको निकालना है अभी, तो फ्रिक्शन इधर ले लिया मैंने, है ना। तो यहाँ पे और क्या क्या चीज लगने वाला है, ये जो F है, तो F का फ्रिक्शन का तो एक कंपोनेंट इधर थीटा, तो ये भी थीटा, है ना। तो इसका मतलब F cos थीटा और F sin थीटा, इधर होगा F sin थीटा और इधर F cos थीटा। अब कर इक्वेट सारे इक्वेशंस को, सारे फोर्स को इक्वेट करने के लिए सबसे पहले तुमको क्या करना है वो बताओ मुझे। इसको और इसको बराबर होगा तभी ये बॉडी सीधी चल पाएगी। ये दोनों अगर बराबर होंगे तभी बॉडी चलेगी ऐसे, तभी तो स्किड नहीं करेगी। अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो गाड़ी इधर भाग जाएगी, ये ज्यादा हो जाएगा तो गाड़ी इधर भाग जाएगी। फॉर ए स्मूथ मूविंग आपको ये फोर्स और ये फोर्स बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि n sin थीटा n cos थीटा का तो शायद कोई यूज ही नहीं है, n का यूज है। तो n बराबर क्या लिख सकते हो तुम लोग, ये बताओ मुझे। देख क्या हो रहा है, mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई आर साइन थीटा, ये n की वैल्यू निकल के आ रही है। ये पहले भी करा चुके हम NLM के अंदर में, इस तरह से, है ना। mg cos थीटा mv स्क्वायर बाई आर साइन थीटा, आपका n का वैल्यू आ गया। अब बराबर किसके करेंगे, mv स्क्वायर बाई आर cos थीटा इज इक्वल टू विद दिस फोर्स, दो फोर्स वहां पे निकलेगा। तो देखो mv स्क्वायर बाई आर cos थीटा इज इक्वल टू कौन कौन फोर्स, ए फ्रिक्शन, फ्रिक्शन F होगा, है ना, प्लस कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन को डायरेक्टली μ1 लिख दो चलेगा, समझ जाओगे। लो फ्रिक्शन लिख देता हूँ, फ्रिक्शन ही लिख देता हूँ मैं। अरे यार क्या है, F प्लस mg साइन थीटा, mg साइन थीटा, यही है F प्लस mg साइन थीटा। तो यहां से आप mv स्क्वायर बाई आर cos थीटा इक्वल टू म्यू n, तो n होता है ना ये, और n की वैल्यू क्या है, mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई आर साइन थीटा प्लस mg साइन थीटा, सही है। यहां पे क्या है, mv स्क्वायर बाई आर cos थीटा, mv स्क्वायर बाई आर cos थीटा, m ने सब कट गया, क्या हो गया, बंद हो गया था क्या हो गया यहां से, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको, v स्क्वायर बाई आर cos थीटा इज इक्वल टू म्यू जी cos थीटा प्लस v स्क्वायर बाई आर म्यू साइन थीटा प्लस जी साइन थीटा, ये आ रहा है। वी स्क्वायर बाई आर को एक साइड करते हैं, है ना। तो वी स्क्वायर बाई आर कॉमन निकालेंगे तो cos थीटा
अब माइनस म्यू साइन थीटा, माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू, यहां से जी को कॉमन निकाल देंगे तो यहां से आ जाएगा आपका क्या भाई, देखो तो जी कॉमन निकालेंगे, किसमें से जी कॉमन निकालना है, इसको लेके गए थे ना। अच्छा, म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, सही है यहां तक। अब क्या करें इसको, हंसते रहो हंसते रहो, हंसो और जोर से हंसो, बहुत धीरे हंसे रहो, थोड़ा अच्छे से हंसो, मजा आता है हंसने सुनने में। हमारा जो दुश्मन हमको मिलता है तो हम उसको बर्बाद होने के लिए बोलते हो जा बर्बाद, अरे तुम लोग तो दुश्मन ही हो हमारे, हंसो। हाँ अब देख इधर, क्या चीज, सेकेंड ये वाला तुमने क्या करा, सब एम कर दिया, काट दिया, तो कितना बचा, वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा म्यू जी कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा वी स्क्वायर बाई आर, इन दोनों के अंदर आ गया, इधर तो सिर्फ जी साइन थीटा बच रहा है, तो जी साइन थीटा। अब उसी को मैंने क्या किया, वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा यहाँ पे है, इस वी बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा को वी बाई आर स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर म्यू साइन थीटा, इसको इधर लेके गए, अब कॉमन निकाल दी, तो वी स्क्वायर बाई आर कॉमन निकल जाएगा तो कॉस थीटा बचेगा, अब वी बाई स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा तो म्यू साइन थीटा बचेगा, और यहाँ पे तो जी कॉमन निकाल दो, तो जी कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, म्यू कॉस थीटा, और यहाँ पे भी कहाँ पे है, हाँ जी है, तो जी साइन थीटा। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, वी स्क्वायर निकालना है, तो वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर जी म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ठीक है। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट, यही फाइनल आंसर है, आर जी म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। दिस इज योर आंसर बी प्लस के लिए। इससे ज्यादा वेलोसिटी होगी तो तुम चले जाओगी यमराज के। हाँ, यहां से क्या करोगे, यहां बहुत कुछ निकालने का जरूरत इसमें नहीं पड़ता यार। चलो, एन एम वी स्क्वायर बाई आर फ्रिक्शन एम जी साइन थीटा, तो एम जी साइन थीटा को बराबर होना चाहिए इसके, ये थीटा, तो एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा प्लस फ्रिक्शन, और यहां पे क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा, दो फोर्स, एक फोर्स ये और एक फोर्स ये, दो फोर्स लग रहा है। फातिमा ज़्यादा देख रहे क्या कर रहा हूँ, बाद में मत पूछना कि सर इसमें ऐसे क्यों होगा, बात करने लगती हो। नहीं है ना, ये थोड़ा डिफरेंट किया ना मैंने अभी। हाँ, तो इसमें मैंने वो एन कॉस थीटा एन से तो कुछ भी नहीं निकाला है आपको। यहाँ से क्या करोगे, डायरेक्टली करता हूँ इस बार, इसको इसके बराबर होना चाहिए ना, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन प्लस फ्रिक्शन म्यू एन होता है, म्यू एन इक्वल टू प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा, यही होगा क्या, एम जी साइन थीटा को बराबर कर देंगे किसके बराबर, एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा प्लस म्यू एन के, है ना। तो यहां से एम जी साइन थीटा, अल्लाह कम करोगे यार, एन की वैल्यू कितनी होने वाली है यहाँ पे, एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, तो एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा प्लस
एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा, एम 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 खत्म। तो यहां से आ गया जी साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर म्यू साइन थीटा प्लस जी प्लस म्यू जी कॉस थीटा। क्या बात कर रहे हो आगे बैठ करके? घड़ी मतलब पढ़ने के टाइम में घड़ी देखते हो? हाँ, म्यू जी कॉस थीटा प्लस वी स्क्वायर बाई आर। इधर से कौन लड़की बोल रही है लगातार? कंटिन्यूसली कान में इधर से आवाज आ रही है। वी स्क्वायर बाई आर को कॉमन निकालेंगे तो म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और इधर क्या करो, म्यू जी कॉस थीटा है ना, उसको उधर लेके चलो। तो जी साइन थीटा, जी को कॉमन निकाल देते हैं तो साइन थीटा, और ये क्या है, जी कॉमन निकल जाएगा तो म्यू कॉस थीटा, ये आ गया। ठीक है, अब यहां से आपको क्या निकालना है? वी निकालना है। हाँ, तो वी आर जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। आ गया तुम्हारा आंसर। इस बॉल में से आपको रिलेशन निकालना है आर ओमेगा का। फाइंड द रिलेशन बिटवीन आर एंड ओमेगा। क्या तुमने क्या निशान बड़ी बात? तुम भी जाओ, तुम्हारा एक दोस्त लोग चला गया, तुम क्यों रोके? जिगड़ी यार लोग जिसके साथ अपना करियर खराब करते हो तुम खुद। इधर से कोई नहीं गई? जाओ। एम वी स्क्वायर बाई आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर मतलब एम वी स्क्वायर बाई आर। और ये जो तुम्हारा डिस्टेंस है दिस इज आर साइन थीटा। तो अगर ये आर साइन थीटा है तो इसको तुम लिख सकते हो एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा, लिख सकते हो ना। और ये तुम्हारा आर कॉस थीटा है। अगर इसको सिंपल सा बाहर निकालो, इस ब्लॉक को, अगर ये ब्लॉक को बाहर निकालो, यहां एन काम कर रहा होगा, इधर एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा काम कर रहा है, और क्या चीज, इधर एम जी काम कर रहा है, इधर एन थीटा ये है तो यहां भी थीटा है ना, ये एन है तो एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा, और इधर हो गया एन साइन थीटा। अब देख इसको रिलेशन बना दे, खत्म। इसी से रिलेशन बन जाएगा तुम्हारा। एन साइन थीटा इज इक्वल टू कितना, एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा, तो एन बराबर एम ओमेगा स्क्वायर आर आ जाएगा, सिंपल सा। देख एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा। साइन थीटा ने साइन थीटा को बाहर डाला तो एन बराबर एम ओमेगा स्क्वायर आर आ रहा है। यहाँ से एन की वैल्यू निकली। अब एन की वैल्यू निकली तो करेंगे क्या उस एन का, तो एन कॉस थीटा बराबर एम जी होता है, तो एन कॉस थीटा बराबर एम जी है। यहाँ से ला लो एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, तो यहाँ से एम ओमेगा स्क्वायर डाल देते हैं एन की जगह, तो एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा बराबर एम जी, तो एम और एम से खत्म। तो यहाँ से क्या करोगे, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा बराबर जी, इतनी बचा ना।
तो अपने को ओमेगा स्क्वायर बराबर जी बाई आर कॉस थीटा, अरे ये तो निकल गया आंसर। तो ओमेगा इक्वल टू जी बाई आर कॉस थीटा अंडर रूट, दिस इज योर आंसर, यही तुम्हारा आंसर।